अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हजरात खैर आफियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वज़ू के मुताल्लिक़ आज का अहम मसला ये है कि आप हजरात ने देखा होगा, जब आपके इलाके में वोट पड़ते हैं तो वोट डालने के बाद में जो है नाख़ून पर एक निशान सा लगा देते हैं। अब सवाल ये है कि वो नाख़ून पर जो वो कलर लगाया जाता है, निशान नीला सा, तो क्या उसको छुटाए बगैर अगर वज़ू करें या गुस्ल करें तो क्या वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? ये सवाल है। तो देखिए, पहले तो हम ये समझ लें कि वो जो वोट के बाद में निशान लगाते हैं, अगर उसको ताज़ा-ताज़ा छुटाएँ तो वो आसानी से छूट जाता है, कोई मशक्क़त उसके छुटाने में नहीं होती। लेकिन अगर वो सूख जाए तो फिर उसका छुटाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर तो ब्लेड वग़ैरह से जो है उसको हटाना पड़ता है, किसी पत्थर पर घिसना पड़ता है, जब कहीं जाकर बमुशक्क़त वो जो है साफ़ होता है। लेकिन अगर ना छुटाएँ और वो सूख जाए और छुटाए नहीं, तो क्या इसी सूरत में वज़ू और गुस्ल हो जाएगा या नहीं? ये अहम सवाल है। तो जवाबन अर्ज़ ये है कि मुफ्तियान किराम ने, उलमा ने किताबों में, मसले मसाइल की किताबों में ये बात लिखी है कि वोट का जो वो निशान होता है, वो ऐसा नहीं होता कि हाँ, जिसकी वजह से वज़ू या गुस्ल का पानी रुक जाए और डायरेक्ट जिस्म से टच ना हो, बल्कि वो मेहंदी की तरह होता है। जैसे मेहंदी कलरदार होती है, ऐसी वो होता है। तो लिहाज़ा अगर उसको छुटाए बगैर कोई वज़ू और गुस्ल करे तो वज़ू और गुस्ल दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन बाज़ हज़रात की राय ये है कि वो जब उसको छुटाते हैं तो वो परत की तरह छुटता है, यानी जैसे पिन्नी, वो तहदार होता है। बाज़ हज़रात की राय ये है, तो उनकी राय का एहतराम करते हुए, उसको पेश नज़र रखते हुए बेहतर यही है कि उसको जितनी जल्दी हो सके उसको छुटाकर और तब वज़ू करना चाहिए। और अब तो माशाल्लाह ये बड़ा तरक्की याफ़्ता दौर है। कैसी भी दाग हो, कैसी भी कोई चीज़ हो, सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो बेहतर ये है कि उसको छुटाकर ही हमें वज़ू और गुस्ल करना चाहिए।